तो आज हम कंसेप्ट थ्रू गेट का एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में हम 3 मैथमेटिक्स के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा सिम्पसन्स रूल, और इस टॉपिक को हम कवर करेंगे एक क्वेश्चन से। उससे पहले हम कुछ थ्योरी जान लेते हैं सिम्पसन्स रूल के बारे में। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल जो है, इसका फॉर्मूला होता है आई। इसका यूज जो है हम लोग अप्रोक्सीमेशन के लिए करते हैं। I इज इक्वल टू h/3 बिग ब्रैकेट y0 प्लस yn टाइम्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आपको y2 प्लस y4 प्लस डॉट 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 अप टू yn-2 तक होता है। और फिर इसको प्लस करते हैं 4 टाइम्स ऑफ y1 y3 अप टू yn-1 तक इसको ले जाते हैं। तो ये हो गया आपका, ये जो है ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये जो है आपका ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। ये यहाँ से यहाँ तक आपका जो है वो आपका ये इवन ऑर्डिनेट का सम है। और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये आपका ऑड ऑर्डिनेट का सम है। अब हम देखेंगे कि ये क्या है, हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो नोट में हम जानेंगे कि इसको हम लोग तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ इंटरवल जो है हमारा n जो है वो इवन हो। इट इज applicable if the total number of intervals जो n है हमारा वो n इज इवन, तब हम इसको यूज करते हैं। और इसको कब यूज करते हैं, इट इज ऑलवेज approximate the value of given curve। तो गिवन कर्व का वैल्यू का अप्रोक्सीमेट होता है ये, विथ सेकेंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
तो ये है आपका, और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, वो होता है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स। और ये जो फॉर्म है इसको हम लोग 3 पॉइंट फॉर्मूला से जानते हैं, 3 पॉइंट फॉर्मूला। तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद यदि आपको यहाँ पे देखिए तो ये जो है आपका, ये मेन फॉर्मूला हो गया आपका। और ये जो आपका हो गया ये सारा, एक प्रकार से एक रेक्टेंगल हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका हुआ फॉर्मूला इतना ही दूर तक था, और इसी को आपको ध्यान में रखना है। तो कभी भी कुछ हो तो इस फॉर्मूला को रेफर करके आप सिम्पसन्स वन थर्ड रूल के थ्योरी को समझ सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एस्टीमेट निकालना है किसका। तो एक क्वेश्चन है, एक इंटीग्रल है 0.5 से 1.5 तक का, और इसका हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है यूजिंग सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है एक 3 पॉइंट फंक्शन है। अभी हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े थे कि 3 पॉइंट फंक्शन क्या होता है। 3 पॉइंट फंक्शन यहाँ पे आपको इस फॉर्म में होगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के फॉर्म में होगा। और यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका निकालना है। तो 3 पॉइंट फंक्शन में आपको समझ लीजिए आई का वैल्यू दिया हुआ है। आई मतलब यहाँ पे आप इसको अनडू कर सकते हैं, वाइट ले लीजिए। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0.5 से 1.5 तक dx by x। और ये आपका इंटीग्रल इसको सॉल्व करने के लिए कहा है। तो यहाँ से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 3 पॉइंट फंक्शन है आपका, पिछला फॉर्मूला आपको याद होगा। थ्री पॉइंट फंक्शन का एक क्वेश्चन है। तो 3 पॉइंट कौन कौन है आपका। तो एक तो 0.5 हो गया, उसके बाद हो गया 1 आपका, और दूसरा हो गया आपका 1.5। ये हो गया आपका 3.5। चूंकि इंटरवल हमको इक्वल लेना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इंटरवल मेरा कितना हुआ 0.5 का और 0.5 का। यहाँ से आप देख सकते हैं
तो मेरा h ये हो गया, h हो गया, h का वैल्यू ये हो गया यहाँ से, और हमारे पास x का वैल्यू ये हो गया 0.5, ये हो गया x, और ये हो गया हमारे पास y। तो y का वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगा, क्योंकि y जो है ऑर्डिनेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू x0, x1, y0, y1 है। तो यहाँ से ये x हो गया, तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास y का वैल्यू जो आया वो यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है। 2 x के कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ रहा है, y इक्वल टू 2, x के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमारे पास y का आ रहा है। तो यहाँ से एक टेबल बनाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास मतलब इस x के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, इस x के कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हमारे पास 1 आ रहा है, और इस यहाँ पे मतलब ये x हो गया आपका, ये सारा जो है x है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ हमारे पास y का वैल्यू आ रहा है, और उस y के वैल्यू को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जा रहा है आपको 0.666। तो यही है आपका x और y का वैल्यू। तो यहाँ से एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं क्या? एक टेबल हमारा x और y का क्रिएट होगा, x और y का हमारा टेबल क्रिएट होगा, और x का वैल्यू यदि हमारे पास 0.5 है तो y का वैल्यू हमारे पास 2 हो जा रहा है। यदि x का वैल्यू हमारे पास 1 है तो y का वैल्यू भी 1 हो जा रहा है, और यदि हमारे पास x का वैल्यू 1.5 है तो y का वैल्यू भी 0.666 हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका एक पार्ट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, ये क्वेश्चन कंटिन्यू है आपका। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रल दिया हुआ था 0.5 से 1.5 तक का, 1.5 तक का dx by x का इज इक्वल टू, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे h का वैल्यू h by 3 होता है ना, तो 0.5/3, यहाँ से लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला याद कीजिए वो वाला, ये जो है लास्ट h/3 लास्ट फर्स्ट प्लस लास्ट टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड ऑर्डिनेट। तो यहाँ से फिर से हम लोग चल रहे हैं, फर्स्ट तो हो गया हमारा ये, और लास्ट हमारा हो गया फर्स्ट, हमारा क्या हो गया, यहाँ से देखिए इस टेबल से फर्स्ट हमारा हो गया x का वैल्यू। फिर से देखिए y का वैल्यू फर्स्ट प्लस लास्ट है, तो y0 हो गया हमारे पास यहाँ से 2, और लास्ट हो गया 0.66। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग 2 प्लस 0.666, ये y0 हो गया, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ इवन, तो इवन है यहाँ पे 1 है, देखिए 2 टाइम्स ऑफ क्या है, इवन y, तो यहाँ पे y1 हो गया, ये y2 हो गया, तो y2 का 2 टाइम्स हो जाएगा। पर यहाँ पे देखिए y2 ही तो y लास्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास y2 हो नहीं रहा है, तो ये तो कुछ नहीं होगा, ये टर्म जो है आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अब उसके बाद बचा क्या, क्योंकि y2 है ही नहीं, y लास्ट ही y2 है आपका। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा
4 टाइम्स ऑफ इवन ऑड, 4 टाइम्स ऑफ ऑड, तो y ऑड क्या है 1, y1 1 है तो 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे आप 1 लिखेंगे। तो यहाँ से हो गया ये आपका कंप्लीट। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल के फॉर्म में कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसको सीधा सिम्पसन्स वन थर्ड रूल पे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 2.666 प्लस 4 मतलब 6.666 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 0.5 बाई 3 इंटू 6.666। अब इसको काटेंगे 3 से और इसको मिलेगा 2.222। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, मतलब ये आपको 1.111 आएगा। इसका आधा हो जाएगा सीधा, समझ लीजिए 1.111। अब इसको करेंगे क्या, यहाँ से आपका इतना वैल्यू आया। अब क्या करना है आपका, द नेक्स्ट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गिवन आइडियल इंटीग्रल। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका गिवन आइडियल इंटीग्रल का। तो यहाँ से आपका जो इंटीग्रल है वो इस फॉर्म में है, 0.5 से लेके 1.5 तक dx बाई एक्स। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ln ऑफ x, चूंकि 1 बाई एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाता है ln x होता है, इसका 0.5 से लेके 1.5 तक है वैल्यू। तो इसको लिख सकते हैं आगे सॉल्व करके ln ऑफ 1.5 माइनस ln ऑफ 0.5। इसको आगे लिख सकते हैं 1.0986, इतना लिख सकते हैं। तो इतना लिख सकते हैं, तो ये आपका एक और वैल्यू आ गया और यहाँ पे आपका 2 वैल्यू आया इंटीग्रल का। ये हो गया आपका एग्जैक्ट वैल्यू और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया अप्रोक्सीमेट। और ये हो गया एग्जैक्ट वैल्यू। मतलब कि तुरंत निकालना हो तो आप देखिए तो कितना का अंतर आ रहा है। तो यहाँ से आपको एरर कैलकुलेट हो रहा है। एरर कितना आ रहा है आपको, एरर जो है आपको वो आ रहा है एरर बराबर हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ 1.0986 माइनस 1.111 का मॉडुलस। इसको लिखेंगे 0.012 का आपको ये जो आपका जो है वैल्यू वो एब्सोल्यूट आंसर आया। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी सही हो रहा था इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये था अब तक का सॉल्यूशन, आपका जो है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। पहला स्टेप में आपने आई को पहले एक्स और वाई के टर्म में एक टेबल बनाए। टेबल बनाकर हम लोग क्या किए, हम लोग वैल्यू पुट किए
फॉर्मूला में x और y का, और उसके बाद हम लोग यहाँ से वैल्यू अप्रॉक्सीमेट निकाले 1.111 आया, फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकाले ट्रेडिशनल इंटीग्रेशन मेथड से तो 1.0986 आ रहा था, मतलब इतना ज़्यादा आ रहा था हम लोग का वैल्यू 0.012। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।